नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे बचपन में हम कैसे थे। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम सभी का अपना पारिवारिक ताना बाना होता है और हम बड़ी सहजता से अपने माता पिता या अपने बचपन या अपने वातावरण को दोष देते हैं, लेकिन वही हमें जहाँ का तहाँ रखता है। हम स्वतंत्र नहीं हो पाते, हम शिकार ही बने रहते हैं और उन्हीं समस्याओं को बार बार कुदेरते रहते हैं। तो यकीनन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपके साथ क्या किया या अतीत में किसी ने आपको क्या सिखाया। आपका दिन नया है, आप इसके प्रभार में हैं। यही वह क्षण है जब आप अपना भविष्य व अपनी दुनिया की रचना कर रहे होते हैं। मैं क्या कहती हूँ इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि कर्म तो केवल आप ही कर सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, उसे केवल आप ही बदल सकते हैं। मैं यह कह रही हूँ कि आप बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक उच्चतर शक्ति विद्यमान है जो इस ढांचे को तोड़कर आपको करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। किंतु तब जब आप इसे ऐसा करने दें, आप स्वयं को याद दिला सकते हैं कि जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आप जो भी थे उससे प्रेम करते थे। कोई भी छोटा बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपने शरीर की आलोचना करते हुए ऐसा कहता है, अरे मेरी नाक कितनी बड़ी है। बच्चे इसी बात से रोमांचित और खुश रहते हैं कि उनका शरीर है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब कोई बच्चा खुश होता है तो आप बड़ी आसानी से जान लेते हैं, और जब कोई बच्चा गुस्सा हो जाए तो आप क्या सारा पड़ोस जान लेता है। उन्हें इस बात का कतई भय नहीं होता कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। वे क्षणों में जीते हैं। आप भी कभी वैसे ही थे। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने अपने आसपास के लोगों की बातें सुननी शुरू कर दी और आपको भय व अपराध बोध तथा उनके द्वारा की जाने वाली आलोचना के बारे में पता चला। यदि आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां आलोचना करना एक नियम की तरह था, तो बड़े होकर आप आलोचनाशील हो जाते हैं। यदि आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां आपको अपना गुस्सा व्यक्त करने नहीं दिया जाता था, तो शायद आप गुस्से और टकराव को लेकर भयभीत रहते हैं। आप इसे निगलकर अपने शरीर में ही बसने देते हैं। यदि आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहाँ हर कोई अपराध बोध से चलाया जाता था, तो व्यस्त होकर आप भी वैसे ही हो जाते हैं। शायद आप फिर एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो हर समय मुझे खेद है कहता हुआ यहाँ वहाँ फिरता रहता है और कभी भी कोई चीज़ खुलकर नहीं मांग सकता। आप जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए महसूस करते हैं कि आपको चालबाजी करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उन झूठे विचारों को ग्रहण करते हुए अपने अंदर के ज्ञान को खोते जाते हैं। अतः हमें यकीनन उन विचारों को बाहर निकालने की और आत्मा की उस पवित्रता में लौटने की आवश्यकता होती है। हमें जीवन की अबोधता में लौट आने की आवश्यकता होती है और हर क्षण अस्तित्व के उस आनंद को हम महसूस करने लगते हैं जो कि एक बच्चा अपनी स्थिति में अनुभव करता है। आप सचमुच जो होना चाहते हैं उसके विषय में सोचिए। उन्हें सकारात्मक उद्गार में कहिए, नकारात्मकता में नहीं। अब आईने के सामने जाइए और अपने उद्गारों को दोहराइए। देखिए कि आपकी राह में कौन सी बाधाएं हैं। जब आप इस तरह के उद्गार व्यक्त करने लगते हैं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ और स्वयं को स्वीकार करता हूँ, और जो नकारात्मक संदेश आते हैं उनके प्रति सचमुच सचेत रहें, तो वह आपके लिए ऐसा खजाना बन जाता है जो आपकी स्वतंत्रता के द्वार खोल देते हैं। सामान्यतः संदेश वही 4 तरह के होते हैं: आलोचना, डर, अपराधबोध और क्रोध। तथा बहुत ज़्यादा संभव है कि आपने इन संदेशों को बीते समय में लोगों से सीखा है। आप लोगों में से कुछ ने इस जीवन काल के दौरान करने के लिए कुछ कठिन कार्यों को चुन रखा है, और यह मेरा मानना है कि चाहे कोई कुछ भी सोचे या करे,
हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए आते हैं। हम अपने माता पिता और मित्रों की सीमाओं से परे जा सकते हैं। यदि आप एक अच्छे लड़के थे तो आपने जीवन के प्रति अपने माता पिता के सीमित नज़रिए को ही सीखा है। आप जानते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, आप आदर्श बच्चे हैं। आपने वही सीखा जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया। अब जब आप बड़े हो गए हैं, आप वैसा ही कर रहे हैं। आप में से कितने लोग स्वयं को वैसा ही बोलते हुए सुनते हैं जैसा आपके माता पिता बोलते थे? वे बहुत अच्छे शिक्षक थे और आप उतने ही अच्छे छात्र। लेकिन अब स्वयं के विषय में सोचना शुरू करने का समय है। हम में से अधिकतर लोग आईने के सामने अपना उद्गार व्यक्त करने में स्वयं के प्रतिरोध का सामना करते होंगे। तथापि प्रतिरोध ही बदलाव का पहला कदम है। लेकिन जब हमसे कहा जाता है कि हमें कुछ अलग करना है तो हम कहते हैं, कौन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अन्य लोगों को निराशा का भाव महसूस हो सकता है। प्रियाए, जब हम आईने में देखकर कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आपके अंदर का छोटा बच्चा कहता है, अब तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा। बहुत से इस छोटे बच्चे को नकारने के कारण आपके मन में दुख की लहरें उठने लगती हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।